नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हिमानी नैथानी और आज बात कर रही हूं उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर की, जहां पर नासिर नाम के एक युवक ने पुरानी रंजिश में आनंद का गला रेत दिया। पुलिस के मुताबिक पीड़ित आनंद और मुख्य आरोपी नासिर पहले दोस्त थे। कुछ दिन पहले एक शादी समारोह के दौरान छेड़खानी का विरोध करने को लेकर विवाद और मारपीट हुई थी। इसी दुश्मनी के चलते नासिर और उसके साथियों ने इस वारदात को अंजाम दिया। इस घटना के बाद स्थानीय लोगों में गुस्सा है, भारी गुस्सा है। हालात यहां तक पहुंच चुके हैं कि लोगों ने सड़क पर हंगामा करना शुरू कर दिया। कुछ लोगों ने मौका पाकर आगजनी की घटना को अंजाम दिया। हालात को काबू में करने के लिए पुलिस की तैनाती की गई। इस घटना ने एक बार फिर गाजियाबाद के खोड़ा में सूर्या मर्डर, आपको याद होगा अभी बहुत दिन नहीं हुए हैं, उस मर्डर की वारदात की याद दिला दी। वार दिया गर्दना काटने के लिए। उसके बाद वो आया, पीछे से 2-3 लोग थे, उसके बाद पीछे से पकड़े और गर्दन से उड़ा दिया। दोनों मित्र थे। इनमें कुछ दिनों पहले किसी विवाह समारोह में आपस में कहा सुनी थी। इस नासिर ने इसका गला रेत कर इसकी हत्या कर दी। उत्तर प्रदेश का संत कबीर नगर, जहां पर हत्या के बाद ग्रामीणों का प्रदर्शन हुआ। ग्रामीणों ने जिला रोड पूरी तरह से जाम कर दिया। मौके पर भारी पुलिस बल की तैनाती है। शादी समारोह के विवाद के बाद नासिर ने आनंद की हत्या कर दी थी। पुलिस ने 4 आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। हत्या मामले में पुलिस अभियुक्तों की तलाश में जुटी हुई है। ये तस्वीरें हम आपको मौके से ही दिखा रहे हैं। तो किस तरह से लोग वहां पर प्रदर्शन कर रहे हैं, पुलिस मान मनोबल कर रही है, उनको समझा बुझा रही है। लेकिन जिस मामले की बात मैं कर रही थी, ऐसा ही कुछ मामला सामने आया था गाजियाबाद के खोड़ा से, जहां पर कुर्बानी के दिन असद ने अपने साथियों के साथ सूर्या की हत्या कर दी थी। सूर्या से असद का विवाद चल रहा था। बदला लेने के मकसद से असद ने सूर्या को मौत के घाट उतार दिया। इस घटना के बाद से असद फरार हो गया, जिसके बाद उसकी तलाश के दौरान पुलिस से मुठभेड़ होती है, जिसमें उसकी मौत हो जाती है। इस हत्याकांड में शामिल सभी आरोपियों की पुलिस ने गिरफ्तारी कर ली है। तो 2 तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं और दोनों ही मामले एक जैसे, लेकिन यहां संत कबीर नगर में आप देखिए कि किस तरह से मौत के घाट उतार दिया जाता है। ये 4 तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं कि आनंद की गला रेतकर हत्या कर दी जाती है। आरोप किस पर है? कत्ल का। नासिर, जो कभी आनंद का दोस्त हुआ करता था, अब उसके बाद से गुस्सा पूरे इलाके में देखने को मिल रहा है। आगजनी और हिंसा की घटनाएं होती है मौके पर। उसके बाद पुलिस बल की तैनाती की जाती है। अब इसी पर और विस्तार से समझने की हम कोशिश करते हैं। तमाम खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका तारुफ करवा दूं। अमितोष पारिक प्रवक्ता है विश्व हिंदू परिषद के, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। महंत रामदूत हिंदू धर्माचार्य इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हाजी नाजिम साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं इस्लामिक स्कॉलर बतौर। इमरान खोकर हमारे साथ जुड़ चुके हैं इस्लामिक स्कॉलर बतौर। लेकिन सबसे पहले जो इस चर्चा की शुरुआत में अमितोष पारिक आपसे यहां पर करना चाहूंगी कि पहले सूर्या और अब आनंद, बिल्कुल वही पैटर्न देखने को मिल रहा है। ऐसे लोगों का इलाज क्या है जो बिल्कुल कुछ नहीं समझते हैं गर्दन काट देने में? जी हिमानी जी, मेरे को याद है कुछ दिनों पहले हम सूर्य पे तो चर्चा कर ही रहे थे, लेकिन उस सूर्य से पहले तरुण पे भी चर्चा हुई थी। तरुण के बाद सूर्य पे चर्चा हुई। सूर्य के बाद अभिषेक के ऊपर चर्चा हुई थी। कुछ दिनों बाद ही अभिषेक को मार दिया गया था। अभिषेक के बाद विश्वास को उत्तराखंड में मार दिया और अभी ये नया केस आ गया। और इससे जस्ट पहले कुछ दिनों पहले उन्नाव के अंदर में एक साधु को मार दिया क्योंकि लाउडस्पीकर के बात पे वो नाराज हो गए। तो ये लगातार तरीके से जो घटना है, ये साफ तौर से एक ही चीज स्पष्ट करती है कि ये खौफ से बहुत आगे बढ़ गए। और खौफ से जब आगे बढ़ जाते हैं तो सिर्फ एक ही चीज आती है, वो है कट्टरता। तो रूट ये है कि हमें ये देखना पड़ेगा कि कट्टरता इतनी कितनी बढ़ गई। तो मेरे को याद आ रहा है कुछ समय पहले की बात में, वो लिस्ट तो फेरिस्त तो आपको भी पता है मानी जी, रतनलाल, अंकित, कमलेश,
तेजाराम, रतन, जितने भी है वो सब हमें लिस्ट पता है। लेकिन ऐसा कब हो रहा है कि माइनर बच्चे 18 साल के करीब के वो भी एक दूसरे को मार रहे हैं? तो मुझे याद आता है गुजरात के अंदर में मार दिया था, देशराज उदयपुर के अंदर में मार देता है, कर्नाटक में नदी में फेंक दिया जाता है, तो दिल्ली में अंकित को मार दिया जाता है। इसका मूल जो आप कह सकते हैं जो रूट है वो भी यही है, कट्टरता। बिल्कुल आपने ठीक कहा और मैं इसी पर आना चाहती हूँ। लेकिन क्या ये सिर्फ एक ही कम्युनिटी के लिए आप कह रहे हैं? सवाल यहां पर यह है कि लोग इतनी जल्दी ट्रिगर क्यों हो जाते हैं? नहीं, हिमानी जी, इसका ट्रिगरिंग से कोई लेना देना ही नहीं। मैं आपको सही बताता हूँ। देखिए क्या होता है, जब कोई आरोपी आरोप कर रहा है उसको क्या पता नहीं कि वो आरोप कर रहा है, क्या उसको पता नहीं उसकी जान जा रही है, क्या उसको पता नहीं इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या है? हाँ, नहीं, जो अभी 5 उदाहरण मैंने आपको गिनाए, लेकिन आप ये बता दीजिए कट्टरता की रूट कॉज क्या है जहां से ये रेडिकलाइजेशन आपको देखने को मिल रहा है, जिसके बाद जस्टिफाई करता है। चलिए, आप जिस केस की बात कर रही है, जिस उदाहरण की आप रिफ्लेक्ट कर रही है, उस उदाहरण के अंदर में कभी भी किसी भी अक्यूज को डिफेंड नहीं करा जाता है। लेकिन आप तरुण से लेकर और अभी का हाल में देख लीजिएगा, विभिन्न उदाहरण है जहां पे उनको डिफेंड कर दिया जाता है, व्हाइट वॉश ऑफ क्राइम कर दिया जाता है, जस्टिफाई कर दिया जाता है, लीगलाइज कर दिया जाता है। दिक्कत वहां है जब आप एक और उदाहरण देखिए, जब भी ऐसा कोई मामला होता है, आप समाज के बीच में जाते हैं, पत्रकार है, उस समाज में जब इंटरव्यू के लिए सवाल पूछा जाता है, कोई तो घर पे आया नहीं होता, कोई किसी को जांच ही नहीं पता होती, किसी को खबर ही नहीं होती, कोई उनका पता लेता ही नहीं है। तो मतलब सारी कम्युनिटी एक तरफा होकर अक्यूज को बचाती है। दिक्कत वह है कि वो तो क्राइम होता ही है, कट्टरता की आड़ के अंदर, फिर उसको बचाओ, वो इसको पनपता है। मैं उस पर आऊंगी। अब इमरान खोखर जी, ये कौन सी सोच है, ये कौन सी तालीम इनको दी जा रही है? ये इतनी कट्टरता आती कहां से है? देखिए हिमानी जी, ये वही सोच है जिसने चिराग त्यागी की भी हत्या की थी, ये वही सोच है जिसने सूर्या की भी हत्या की थी, ये वही सोच है जिसने सोहनलाल अग्रवाल और विकास अग्रवाल की भी हत्या की थी। जब लिस्ट गिनाई जाती है तो वो लिस्ट क्यों नहीं गिनाई जाती जिसमें आरोपी का धर्म देखा जाता है? मेरा एक निवेदन है आपसे कि अगर आप अपराध के अंदर धर्म ढूंढेंगे तो आप धार्मिक रूप से मोतियाबिंद के शिकार हो चुके हैं। यानी आपकी आंखों के अंदर आप धर्म, आरोपी का धर्म देखकर उसके बारे में चर्चा करनी है। यूपी के अंदर डेली 9 मर्डर्स होते हैं। कल जिस व्यक्ति का मर्डर हुआ उसके परिवार के प्रति मेरी संवेदनाएं हैं, लेकिन उसके साथ में कल 9 मर्डर और हुए उत्तर प्रदेश के अंदर। उन 9 मर्डर के बारे में बात इसलिए नहीं की जा रही कि उनको 9 मर्डर को, जो बचे हुए 8 मर्डर है वो करने वाले हिंदू समुदाय से आते हैं, लेकिन हमें ट्रिगर करना है उस एक मर्डर को आप जो एक कि तरफ गलत खुद है। ही कह रहे हैं कि उसको धर्म के चश्मे से ना देखा जाए, क्योंकि अगर आप देख रहे हैं तो मोतियाबिंद हो गया। फिर आप ही का वक्तव्य है, मैंने नहीं कहा, लेकिन आप खुद ही धर्म के चश्मे से फिर उसको देख रहे हैं। नहीं, आप देखेंगे तो मुझे देखना पड़ेगा ना। आप मुझे अगर धर्म के चश्मे से बताएंगे तो मुझे देखना पड़ेगा, अदरवाइज मेरे लिए तो अपराधी अपराधी है। मेरे लिए अपराधी अपराधी, चाहे वो किसी धर्म का व्यक्ति है। मेरे लिए पीड़ित पीड़ित है, चाहे वो किसी धर्म का व्यक्ति है। हमें हर पीड़ित के साथ खड़े होना चाहिए, उसके लिए इंसाफ मांगना चाहिए। हाँ।